Mm, yeah, so hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ ग्राइंड सीरीज। आज है हमारा लेग डे। जैसे हमने कल पुल डे करा था, उससे पहले पुश डे करा, तो आज लेग है। और लेग्स में आज हम बेसिकली अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हमारी डेड लिफ्ट होगी, लेग प्रेस होगा और लेग कर्ल एक्सरसाइज है, हिप थ्रस्ट है और हिप एबडक्शन है, और हमारी एक और है हिप एक्सटेंशन। तो बेसिकली जो मेन मूवमेंट है, दो बड़े बड़े मूवमेंट है जो क्या कहते हैं उसे, कंपाउंड मूवमेंट है, डेड लिफ्ट और अपना लेग प्रेस। उसके 4 सेट्स रहेंगे और सबके 3 और आई थिंक एक दो एक्सरसाइज इसमें है जिनके 2 सेट्स रहेंगे। तो ओवरऑल हमारा वर्कआउट ज़्यादा एक्सट्रीम रेप्स पे नहीं जाएगा और एक्सट्रीम सेट्स पे नहीं जाएगा। ओनली हमें अपने फेलियर पे काम करना है। हमारे सब एक्सरसाइज के रेप रेंज 12 to 15 के 12 के अंदर अंदर है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को गेन करनी है और हाइपरट्रॉफी पे काम करना है। सो अभी ऊपर स्टार्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वार्म अप सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। मैं पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ। आज वार्म अप का आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ। जैसे मैं मेरे पास ये फ़ोन है, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ मुझे कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। जैसे नोट्स में मैंने लिख रखा है कि लेग डे वार्म अप मेरा क्या, लेग स्विंग्स रहेंगे, लेग स्क्वाट स्ट्रेच रहेगा, प्लंजेस रहेंगे थोड़े से, कैट का अपोज रहेगा। ये सब चीज़ें मैं लिख लेता हूँ जिससे मैं भूलूँ ना कोई सी भी एक्सरसाइज, क्योंकि लेग डे के दिन ना वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके लेग्स ओपन नहीं रहेंगे, एक एक मसल आपकी हीट अप नहीं रहेगी, वार्म नहीं रहेगी, तो आप फील करने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप सीधे लेग्स करने लग जाते हैं। हाँ, आप ये इसकी जगह ये थोड़ा सा करके उसके बाद आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके वार्म अप सेट्स आप 2-3 ले लीजिए नॉर्मल वेट से, या सिर्फ फ्री वेट, और तब करने लगे, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ये करना, उसके बाद एक वार्म अप सेट ले लूँगा, उसके बाद सारी एक्सरसाइज, क्योंकि देखिए इंजरी किसी को नहीं चाहिए और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो इसलिए आज वार्म अप दिखाएंगे आपको और उसके बाद अपना डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे नीचे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from there. तो लास्ट टाइम हमने 150 से 5 रेप्स करे थे, और जैसे मैंने बताया लास्ट के 2 रेप्स जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं थे, फॉर्म थोड़ी सी ख़राब हुई थी। इसलिए आज हम कर रहे हैं 140 से 6 रेप्स ईच सेट में। 3 सेट्स रहेंगे, 6 रेप्स ईच सेट, और अच्छे से होने चाहिए, फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए। वही हर हफ्ते एकदम हैवी या PR सेट करे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जो उससे हल्का वेट है उसे बेस्ट बनाते हैं और फिर आगे हिट करेंगे। इस हफ्ते देखते हैं 6 रेप्स लास्ट सेट में अगर आते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगली बार फिर यही करेंगे और कुछ ऊपर नीचे थोड़ा करके और अच्छे करेंगे। सो अभी फर्स्ट सेट हुआ है, 6 रेप्स अच्छे आए हैं, मज़ा आ रहा है। अब नेक्स्ट सेट करेंगे, उसमें भी 6 है, उसके बाद भी 6। तो करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके।
या सो डेडलिफ्ट डन, हमने 3 सेट्स 6 रेप्स किए थे। फर्स्ट 2 सेट्स अच्छे थे, लास्ट सेट में बहुत भारी लग रहा था। आई थिंक 3 रेप ठीक है, उसके बाद तो फिर बस पुल ही करा है जैसे तैसे मैंने करा है, क्योंकि भाई 6 तो करने थे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो 6 रेप्स डेडलिफ्ट डन। अब हम करेंगे लेग प्रेस। लेग प्रेस के 4 सेट्स हैं, 8 to 10 रेप रेंज है और फेलियर जाना है, मतलब 10 रेप्स में आपका फेलियर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 15-20 ऐसे रेप्स करें, नहीं, 8 to 10 रेप रेंज, उसमें फेलियर आ जाना चाहिए। तो पहला सेट, एक सेट में अभी वार्म मतलब पूरा सेट करने के लिए लूँगा कि जैसे मुझे अच्छा लगेगा कि जहाँ पे मेरा फुट प्लेसमेंट रहना चाहिए, जितना सीट ऊपर नीचे जैसा होना चाहिए वो चेक करूँगा। उसके बाद अपने 4 सेट्स करेंगे। उसके बाद सारी आइसोलेशन आई थिंक मूवमेंट्स हैं, और जैसे लेग कर्ल हो गई और हिप एबडक्शन हो गया और अपना हिप एक्सटेंशन हो गया, ये सारी आइसोलेशन मूवमेंट है। तो ये रहेगा मेन 2 मूवमेंट, ये बड़ी बड़ी है। और एक और है हिप थ्रस्ट, उसके 3 सेट्स हैं, उसके भी 8 to 10 रेप रेंज में है। तो ये करते हैं। अच्छा था डेडलिफ्ट का सेशन अपना, हमने अच्छे से करा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जैसा मैं रूटीन में, जो मैंने रूटीन में जैसा होगा या वो देखेंगे, फिर उस हिसाब से करेंगे। इंक्रीज़ करना होगा इंक्रीज़ करेंगे, वरना इतने से ही, इससे कम से ज़्यादा रेप्स और ट्राई करेंगे। तो अपना चलते हैं और लेग प्रेस करते हैं। One more. या सो लेग प्रेस डन। लेग प्रेस में हमने 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 4 प्लेट्स एंड 1 more सेट 4 प्लेट से। सो 10 रेप्स करे। 4 प्लेट से थोड़ा हैवी लगा। लास्ट सेट में 8 रेप्स किया है और उससे पहले ही 4 प्लेट से करा। थर्ड सेट उसमें 10 आ गए थे, तो मज़ा आ गया। लेग प्रेस में बहुत अच्छा बर्न फील हुआ अपने हैमस्ट्रिंग्स में। तो पिछला सेट देख के आप समझ गए होंगे मैं इस टाइम पे क्या लाइन बोलने वाला हूँ। जैसे कई ब्लॉग्स में मैंने पीछे ही बोला है कि फिर से लाइट का इशू, लाइट चली गई है तो अंधेरा है। तो जहाँ पे उजाला होगा, मतलब जहाँ पे लाइट्स होंगी अच्छी दिख रहा होगा, तो वही साइड्स में रिकॉर्ड करूँगा।
तो लेग प्रेस मज़ा आ गया। लेग प्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, आपका फुट प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हाई रखेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे, आप लो रखेंगे तो आपके क्वाड्स टारगेट होंगे, आप वाइड रखेंगे तो आपके एडक्टर्स टारगेट होंगे, अगर आप क्लोज रखेंगे आपके क्वाड्स बहुत अच्छे से टारगेट होंगे। फुट प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है लेग प्रेस में। सीट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं वो अपने हिसाब से, उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फुट प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप हैमस्ट्रिंग टारगेट कर रहे हैं और आपने नीचे मतलब फुट प्लेसमेंट थोड़ा नीचे रखा है, क्लोज रखा है, इतना टारगेट नहीं होगा जितना आप ऊपर रखे करेंगे। नीचे रखेंगे तो वो आपका क्वाड्स को टारगेट करेगा। मैंने अभी ऊपर और वाइड रखा था, जिससे मेरे एडक्टर्स और हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे टारगेट हुए, मज़ा आ गया उसमें। तो जब भी आप लेग प्रेस करें, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए आप कौन सी मसल टारगेट कर रहे हैं। आप क्वाड्स कर रहे हैं, आप क्वाड्स को टारगेट कर रहे हैं, या आप हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को कर रहे हैं। उसके बाद फुट प्लेसमेंट अपना देख के रखा करिए, ध्यान से रखा करिए, हर सेट में सेम रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। जिस दिन आप ये ऐसे करने लग जाएंगे, आपको लेग प्रेस पे बहुत अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा, स्क्वाट से भी ज़्यादा अच्छा। क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। पहली हमारी बैक का इशू, जैसे स्क्वाट्स में जब हैवी रेप्स आते हैं, जब लास्ट के कुछ रेप्स रहते हैं, हैवी वेट रहता है, तो हमारी बैक से हम पुल करने लगते हैं, हमारी लोअर बैक पे आने लगता है वेट, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा बैलेंस, वो एलिमिनेट हो जाता है। स्क्वाट में हमें बैलेंस पूरा बना के रखना पड़ता है। थर्ड, ब्रेसिंग इसमें भी रहती है, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट, बट स्क्वाट में क्या रहता है, आपको ऊपर ब्रीद इन ब्रीद आउट, यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कुछ भी हमें, हमारा मतलब बॉडी वो नहीं है, खड़ी हुई नहीं है, मतलब हम खड़े नहीं है जिससे हमारे कोर को प्रेशर पड़ रहा है। बट हाँ, ब्रीद इन ब्रीद बहुत ज़रूरी है। जब आप इसेंट्रिक मतलब इसेंट्रिक कर रहे हो, आप जब इसेंट्रिक पार्ट हो, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस नहीं बना पा रहा मैं। हाँ, तो जब हम इसेंट्रिक पार्ट में, तो हमें ब्रीद इन करना है, और जब हम कॉन्सेंट्रिक कर रहे हैं, जब हम पुश कर रहे हैं वेट को, तो ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन, नीचे आते हो ब्रीद इन, देन पुश करते हो ब्रीद आउट, बस और कुछ नहीं है, वेट कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे वेट इंक्रीज करिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी जिम में भी, और बहुत सारे वीडियोज़ में, वेट डाल लेंगे दुनिया भर का और रेंज ऑफ मोशन रहेगा 10%। ये बस स्प्रिंग की तरह टक 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 ऐसे करते रहेंगे, नहीं, आपको पूरा नीचे लेके आना है, पूरा ऊपर लेके जाना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैक रोल नहीं होनी चाहिए। अगर बैक रोल हो रही है तो वहाँ तक देखिए जहाँ तक आपकी बैक रोल ना हो, उतना नीचे तक लाइए, देन पुश करिए। बैक रोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आपके लोअर बैक को इफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा हैवी वेट आएगा, बैक रोल होगी, लोअर बैक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ है, रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फुट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपका वेट्स ऐसे मैं नहीं कह रहा कि आप भरिए, लेकिन इतना रखिए कि जिससे आपको 10-12 रेप्स हार्ड लगे। आप 10वां रेप आपका ऐसा ना चाहिए कि जैसे आप ऊपर पुश ही नहीं कर सकते, आप बीच में टिक जाएंगे, लेकिन आपको करना है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट भी नहीं है कि आप बिल्कुल हल्का वेट ले लेंगे और आपकी मसल माइंड मतलब मसल बहुत अच्छे टारगेट होंगे। स्क्वाट में हो सकती है कि स्क्वाट में पूरा वेट हमें पूरा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, सब कुछ हमारे पूरे क्वाड्स पे और लेग्स पे रहता है। बट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है वेट्स भी, इसलिए लोग करते हैं वेट, लेकिन रेंज ऑफ मोशन के साथ करना है आपको। स्टार्टिंग फेज में आप 20 डालिए और पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ करिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से अगर आप रेंज ऑफ मोशन फुल रख के करेंगे ना, उसी हिसाब से फिर आपकी मसल ग्रोथ भी होगी, उसी हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। बाद में अगर हैवी वेट में भी आप रेंज ऑफ मोशन पूरा लेके जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इंजरी के चांसेस नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए रेंज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट रखिए, नॉर्मल वेट रखिए जितना आप कर सकते हैं। दूसरा, फुट प्लेसमेंट, बस और कुछ नहीं। लेग प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी मूवमेंट है, सबको करनी चाहिए। स्क्वाट लेग प्रेस ये जरूर करना चाहिए किसी को भी। हैमस्ट्रिंग टारगेट करना है लेग प्रेस, स्क्वाट क्वाड्स टारगेट करनी हो तो स्क्वाट। लेग प्रेस में भी क्वाड्स टारगेट हो सकते हैं, बट स्क्वाट क्वाड्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ट्राई करके देखिए, हर एक्सरसाइज करिए, जो एक्सरसाइज आपके लिए बेटर, जो आपको अच्छा लगे वो करना शुरू करिए, बस करिए, रुकिए नहीं।
या सो लेग प्रेस डन। हमने 3 सेट्स करे 12 रेप्स के। लास्ट सेट 11 रेप्स। मैं लेग कर्ल में बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे मतलब मैं 40 kg था लास्ट सेट और इतना मतलब भारी लगा कि 12 रेप्स में हालत ख़राब हो गई। 11 ही रह पाए। सो लेग कर्ल डन। अब हम करेंगे अपना हिप एब्डक्शन, उसके बाद हमारा हिप एक्सटेंशन और देन काफ्स की एक एक्सरसाइज देन डन। बस तो इसके 3 सेट्स हैं, हिप एक्सटेंशन की 2 सेट्स हैं और उसके बाद काफ्स के 3 सेट्स हैं, सीटेड काफ रेज देन डन। लेग कर्ल में मैंने वो एक क्या कहता हूँ उसे पैड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो रखा था मैंने एक, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रेच ज़्यादा अच्छा मिले, क्योंकि मैं जब नॉर्मल करता था तो उतना अच्छा स्ट्रेच नहीं मिल पाता। जैसे सीट ये है, हाइट की वजह से मेरे लेग्स जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते थे, मेरे लेग्स हमेशा पैरेलल रहते थे, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेच मिल नहीं पाता था। तो आज मैंने ये रख के ट्राई करा, इसमें बहुत अच्छा लगा, स्ट्रेच बहुत अच्छा मिला। हाँ, थोड़ा सा बेंच आगे से ऊपर नीचे होती है, बट ठीक है, स्ट्रेच पे ज़्यादा काम करा है तो वो मज़ा आ रहा है। अब हिप अबडक्शन करेंगे, उसमें भी देखा हूँ मैंने एक क्या कहता हूँ उसे हैक देखा था, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेच लेने के लिए अपने ग्लूट्स में। एक तो वो है कि आप थोड़ा आगे बेंड हो जाइए, और एक और था तो वो अभी करके चेक करते हैं एक सेट में, और उसके बाद फिर अपना 2 सेट और अच्छे से करेंगे। Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me या सो लेग वर्कआउट डन। आज हमने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ट्रेन करा और एक एक्सरसाइज काफ्स की करी। तो लेग प्रेस, डेड लिफ्ट, लेग कर्ल्स, हिप एक्सटेंशन और हिप एब्डक्शन, ये 2 एक्सरसाइज और काफ रेस। हिप थ्रस्ट करने वाला था, लेकिन हुआ क्या, डेड लिफ्ट में अपनी बैक और वो इतनी ज़्यादा सोर हो गई, जो भी कह लो, उसमें इतना ज़्यादा बैक पे लोड पड़ा, तो हिप थ्रस्ट पे मुझे मैंने एक सेट करा, लेकिन उसमें कुछ फील नहीं आया, मज़ा नहीं आया था। मतलब ऐसे चल लग रहा था ऐसे अपनी बैक पे ज़्यादा फोर्स पड़ रहा हो, या क्या कहते हैं उसे, बैक ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो इस वजह से मैं हिप थ्रस्ट नहीं करा। कोई नहीं, हमने और एक्सरसाइज करी और अच्छे से करा, मज़ा आया। आज के वर्कआउट में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हुआ अपना, और जो मैंने एक अपग्रेड करा था थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं लेग कर्ल्स में, तो उससे और अच्छा मज़ा आया। और लेग प्रेस में जितने डीप हम अच्छे से गए, तो उसमें अपना स्ट्रेच और वो सब बहुत अच्छा मिला, मज़ा आ गया। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि हमने हिप थ्रस्ट नहीं करा तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने मार्क्स काटे। ओवरऑल बहुत बढ़िया था, मज़ा आया, लेकिन कुछ भी कहो। तो हाँ, मैं यही बता रहा था कि देखिए, एक्सरसाइज में अपना उसको फिक्स करना, एक्सरसाइज को अपने हिसाब से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने लेग प्रेस में आपने देखा होगा, मैंने 2 ब्लॉक्स रखे थे नीचे, जिस वजह से मुझे स्ट्रेच अच्छे से मिल पाए, क्योंकि मैं जब नीचे पूरा बैठता था ना, मतलब हाँ, तो जब मैं पूरा जैसे नॉर्मल लेग प्रेस वैसे करता था, तो मेरी बैक राउंड होने लगती थी और फिर पूरा स्ट्रेच मुझे मिल नहीं पाता था, मैं पूरा डीप नहीं आ पाता था। तो मैंने फिर ये ब्लॉक्स रखे, पहले ही मैंने 1-2 बार करा, तब जाके मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं ये रख के करता हूँ, जिससे स्ट्रेच अच्छा मिल पाता है और मैं कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा कर पाता हूँ। और हमने फिर लेग कर्ल में भी एक
जो भी कह लो पैड या जो भी होता है वो रखा मैंने, जिसकी वजह से स्ट्रेच अच्छा मिला, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा हुआ और ब्लैक कर्ल भी बहुत अच्छे से हुई, मज़ा आया। और मैंने हिप अबडक्शन मशीन में थोड़ा सा आगे बेंड होके, जिसकी वजह से ग्लूट्स का अच्छा स्ट्रेच हुआ, इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हो गया, मज़ा आया, कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से कर पाए, ओवरऑल ग्रेट। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए एक्सरसाइज को अपने हिसाब से फिक्स करना सीखिए। देखिए क्योंकि अब वो ओल्ड साइंस पुराना वो सब चला गया है कि हमारे जैसे नीज़, हम स्क्वाट करते हुए नीज़ हमारी टोस से आगे नहीं जाने चाहिए, या और कुछ जैसे लेटरल रेस करते हुए हमें साइड में रखना है, बिल्कुल ऐसे नहीं आ सकता या कैसे भी नहीं आ सकता, या और कोई सी भी एक्सरसाइज कि हमें ऐसे नहीं करना है वैसे करना है, नहीं, अब वो ओल्ड साइंस चला गया है। अगर आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप माइक इज़ेटल सर हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल है माइक रेनेसेंस या पीरियडाइजेशन ऐसी करके कुछ है, रेनेसेंस पीरियडाइजेशन, तो वो चैनल है, उस पर देखिएगा आप, वो एक्सट्रीम वर्कआउट कराते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और अब वो साइंस नहीं है कि भाई नीज़ आगे नहीं, उनके देखिएगा स्क्वाट करते हुए वो एक तो नीचे क्या कहते हैं ब्लॉक्स रखाते हैं, जिससे हमारी हील थोड़ी अप रहे और जिससे हम ज़्यादा अपने क्वाड्स इन्वॉल्वमेंट कर पाएँ, तो वो बहुत अच्छे से वो सब चला गया है। तो एक्सरसाइज को अपने हिसाब से फिक्स करना सीखिए, देखिए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, किस पोजीशन में, किस पोस्चर में आपको ज़्यादा अच्छा अपना मसल माइंड कनेक्शन हो रहा है, जो किस में आपको ज़्यादा अपनी मसल पे स्ट्रेस दे पा रहे हैं। ओवरऑल आपको बॉडी बनानी है, ये नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट बनना है, आपको अपना मसल ट्रेन करनी है, आपको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आपको ये नहीं कि दुनिया की तरह मतलब एकदम परफेक्ट वो करना है, क्या कहते हैं उसे, फॉर्म करनी है। सिंपल अपने हिसाब से जैसे आप फॉर्म रख सकते हैं, जिसमें आपको मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा बने, जिसमें आपका मसल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, वैसे करिए। सेकंड, लोड के पीछे मत भागिए कि इतना ज़्यादा लेग प्रेस में इतना ज़्यादा वेट डाल लेंगे और ये कर लेंगे, नहीं, उतना वेट बिल्कुल लाइट भी मत रखिए, उतना रखिए जिससे आप कंट्रोल कर पाएँ, दूसरा आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन पाए। हैवी लोड में आप क्या कहते हैं उसे, रेंज ऑफ मोशन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मसल एक्टिवेशन नहीं होगा, ओवरऑल वर्कआउट का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो लोड उतना रखिए जितना आप मसल माइंड कनेक्शन बना सके, जितना आपका मसल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, रेंज ऑफ मोशन पूरा रहे, और आपकी मसल फील होनी चाहिए, लास्ट में आपको लगना चाहिए हाँ भाई आज ट्रेन कराया हमने। तो सिंपल सी 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए अपने वर्कआउट में, और बस और करते रहिए, छोड़िए नहीं। चाहे आपको नॉलेज नहीं है, सीखिए, सिंपल सी चीज़ है, और जो जो आपको आता है वो करिए। तो होप बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपसे कल। कल हमारा होगा पुश डे, जैसे मैंने बताया था कि रेस्ट नहीं लेंगे अब, क्योंकि संडे को जिम बंद रह रहा है। तो कल होगा हमारा पुश डे, और सेकंड पुश डे इस वीक का चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर ट्रेन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।